पौराणिक ग्रंथों जैसे मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार 2 अश्विनी कुमारों का जन्म भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा, जिन्हें त्वष्टा या विश्वकर्मा की पुत्री माना जाता है, से हुआ था। इनकी जन्म कथा अत्यंत अनोखी है। 1. संज्ञा का सूर्य का तेज न सह पाना। भगवान सूर्य का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। अपनी इस स्थिति से परेशान होकर संज्ञा ने अपनी परछाई छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चली गई। 2. घोड़ी अश्विनी का रूप धारण करना। संज्ञा उत्तर कुरु प्रदेश में घोड़ी अश्विनी का रूप धारण कर कठिन तपस्या करने लगी ताकि वे सूर्य के तेज को सहन करने की शक्ति पा सकें। घोड़ी का रूप एक ऐसा शक्तिशाली पशु रूप माना गया जो कठिन परिस्थितियों और भारी ऊर्जा को सहन करने में सक्षम होता है। संज्ञा चाहती थी कि वे शांत और निर्जन स्थान पर बिना किसी की पहचान में आए तपस्या करें। उत्तर कुरु जैसे ठंडे और दुर्गम प्रदेश में एक घोड़ी अश्विनी के रूप में विचरते हुए तपस्या करना उनके लिए सुरक्षित था। वे सूर्यदेव के दाम्पत्य कर्तव्यों से कुछ समय के लिए विश्राम चाहती थी ताकि वे स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से उनके तेज के योग्य बना सकें। पशु रूप धारण करने से वे मानवीय और दैवीय पहचान से मुक्त हो गई। जब सूर्यदेव को पता चला कि उनके साथ रह रही स्त्री संज्ञा नहीं बल्कि छाया है, तो वे असली संज्ञा की खोज में निकल पड़े। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि संज्ञा घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही हैं। तब भगवान सूर्य ने भी अश्व घोड़ी का रूप धारण किया और संज्ञा के पास पहुंचे। इसी मिलन के फलस्वरूप नासत्य और दशरथ नामक 2 जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। घोड़े अश्व के रूप में संयोग होने के कारण इनका नाम अश्विनी कुमार पड़ा। इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता और देवताओं का चिकित्सक या फिजिशियन माना जाता है। इन्होंने ही च्यवन ऋषि को फिर से युवा बनाया था, जिसके बाद च्यवनप्राश अस्तित्व में आया। महाभारत काल में पांडु की पत्नी माद्री ने इन्हीं अश्विनी कुमारों का आह्वान किया था, जिसके फलस्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इन्हें ऋग्वेद में बहुत शक्तिशाली और दयालु देवता बताया गया है, जो बीमारों को स्वस्थ करते हैं।